हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ये है छात्रावास अधीक्षक 2024 में 15/9/2024 को जो आयोजित की गई थी उस परीक्षा का एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आया हूं मैं। ये है आपका सेट ए का 41वां नंबर सवाल। एक रेखा का समीकरण जो बिंदु ए 2-3 से गुजरती है और एक्स अक्ष के साथ 45 अंश का कोण बनाती है, यदि यह रेखा सरल रेखा x धन y धन 1 बराबर 0 से P बिंदु पर मिलती है तो दूरी AP का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोग नहीं बनाए हैं और इसका जो सॉल्यूशन है, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन लेकर मैं आया हूं। केवल इसी क्वेश्चन का इस वीडियो में मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, देखिए अच्छे से समझना। ठीक है, यहां पर क्या है जी, चूंकि एक्स अक्ष पर देखो, ये जो क्वेश्चन है इसका एक सरल रेखा का जो समीकरण है, जो बिंदु किससे गुजरता है, ए का मान दिया हुआ है बिंदु 2, 3। ठीक है, ये आपका बिंदु ए का मान हो गया। ठीक है, और एक बिंदु इस तरह से होगा। ठीक है, ये आपका डायग्राम हो गया, आलेख। ठीक है, अगर ये जो रेखा है कितने अंश का कोण बना रहा है, 45 का अंश का कोण बना रहा है, मतलब ये बना रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 45 अंश का कोण। अब इस रेखा, ये फॉर एग्जांपल बता रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, तो ये रेखा का जो सरल रेखा का समीकरण है x धन y धन 1 बराबर 0, या इसको हम लिख सकते हैं x, या हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x धन, ओके। ठीक है, तो ये आपका बिंदु, ये रेखा है, ओके, ए, इसका निर्देशांक है 2, 3। ठीक है, अब कोई बिंदु यहां पर P है। ठीक है, अब इस रेखा ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P का निर्देशांक नहीं है। जब तक इस ये दोनों के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है, A और P के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो ये जो रेखा है, इस रेखा का समीकरण दिया हुआ x धन y धन 1 बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस रेखा का निर्देशांक ज्ञात करना होगा, यानी कि बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना होगा। इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या होता है जी, यहां पर ये जो रेखा है किस में है, x अक्ष पर है। x अक्ष के साथ 45 अंश का कोण बनाती है, यदि यह रेखा सरल रेखा ये है। ठीक है, देखो x अक्ष पर इसका जो निर्देशांक क्या हो जाएगा, x अक्ष पर चूंकि x अक्ष पर y निर्देशांक क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। ठीक है, y निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 होगा। इस y निर्देशांक y इक्वल टू 0 समीकरण सरल रेखा सरल रेखा का समीकरण क्या, x धन y धन 1 बराबर 0 में y बराबर 0 रखने पर। ठीक है, y बराबर हम 0 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, x धन 0 धन 1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा, इसलिए ठीक है, ये हो जाएगा आपका x बराबर ऋण 1, ये x निर्देशांक हो गया। ठीक है, तो y निर्देशांक क्या है, यहां पर y निर्देशांक x अक्ष पर y निर्देशांक 0 है, तो x का निर्देशांक हो गया ऋण 1 हो गया। ठीक है, तो इसलिए हो जाएगा बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसलिए बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, बिंदु P का निर्देशांक हो जाएगा, देखो x का मान कितना हो गया, ऋण 1, y निर्देशांक क्या है, 0। ठीक है, अब देखो,
अब हमको बिंदु P का निर्देशांक भी ज्ञात हो गया। ठीक है, बिंदु P का निर्देशांक भी ज्ञात हो गया। ये देखो, ये क्या है, 2 3 x1 y1 x2 y2, ये मान ज्ञात हो गया ना। अब दोनों के बीच की दूरी का फार्मूला क्या है, दूरी का फार्मूला है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूला में मान रख देते हैं। ओके, x2 का मान क्या है जी, यहां पर x2 का मान हो गया, देखो x2 का मान क्या है, ऋण एक, और x1 का मान है 2, इसका वर्ग। ठीक है, फिर y2 का मान क्या है, y2 का मान है 0, और y1 का मान क्या है, y1 का मान है 3, मान रख दिए। ओके, अब इसको आगे हल करते हैं। ये हो जाएगा, जुड़ जाएगा 3 का ऋण 3 का स्क्वायर धन ऋण 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आगे, दूरी AP, ये AP का मान है। ठीक है, किसका मान है, AP बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, ये 3 को अगर हम 2 बार गुणा करते हैं, 3 तिया 9, ये 3 तिया 9। ठीक है, AP इक्वल टू हो जाएगा, AP इक्वल टू हो जाएगा 18। ठीक है, 18 को हम गुणनखंड कर देते हैं, तो 2 निम 18, 3 तिया 9, 2 तिया 6 त्रिक 18 हो गया। ठीक है, तो AP बराबर क्या हो जाएगा, ये इसका जोड़ा बन गया, 3 बाहर निकल जाएगा, ये हो गया आपका 2। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 3√2, यही आंसर है। इस तरह से इस सवाल को हमको बनाना था। बाकी ये क्वेश्चन लेंदी है, थोड़ा लंबा सवाल को हल करना पड़ता है, इसलिए वैसे भी हमारे पास एग्जाम में समय कम होता है और बहुत सारे सवाल को हमको हल करना रहता है, इसलिए हम ऐसे सवालों को बना नहीं पाते हैं। ठीक है, बट ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है, ये इसका आंसर है। ठीक है, वीडियो कैसे लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।